नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर सियासी संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर नजर डालें तो फ्लोर टेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ताल ठोक रही है और फ्लोर टेस्ट टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उद्धव ठाकरे ने खटखटा दिया है। इन सब के बीच में महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सख्त नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर, बैनर्स राज्य में नहीं लगने चाहिए। यहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि संजय राउत की धमकी भी सबको याद है। तो राज्य में जो आम नागरिकों की सुरक्षा है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए महाराष्ट्र पुलिस अभी से हर पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हें चेता रही है। संजय राउत के बयान पर हम यहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं। संजय राउत, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, सत्ता हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन उनकी बेतुकी बयानबाजी, विवादित बयानबाजी लगातार जारी है। संजय राउत का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में फ्लोर टेस्ट को लेकर संजय राउत क्या कुछ कहते हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को लेकर संजय राउत क्या कुछ कहते हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। देखिए, संजय राउत को फ्लोर टेस्ट से आपत्ति है। संजय राउत कहते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट विधायकों को अमान्य घोषित किए जाने से पहले होता है, विधायकों पर चल रही कार्यवाही के फैसले से पहले होता है, तो ये दरअसल एक पाप है और संविधान की धज्जियां उड़ा देना, मैं इसे कहूंगा। क्या कुछ संजय राउत और कहते हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है। जैसे ही राज्यपाल की तरफ से 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया, इसके तुरंत बाद इस आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के कुछ अन्य विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उद्धव सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल ने राज्य के विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट की बात कही है। इस फ्लोर टेस्ट को लेकर अब संजय राउत ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। संजय राउत का कहना है, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं। हम कहते रहे हैं कि जब तक इन विधायकों पर कार्यवाही नहीं होती, कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। हमने सारे काम कानूनी तरीके से किए हैं, हम कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो सामने आकर लड़ें। मैं राज्यपाल के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, वो राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं, लेकिन अगर इसी तरह से काम होता है तो हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक की रणनीति पर उन्होंने बात कही। संजय राउत से साफ साफ पूछा गया कि अब आगे शिवसेना की क्या रणनीति है, आगे शिवसेना क्या करने वाली है। कई तरह के सवालों का जवाब संजय राउत ने दिया और वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। एमएलसी का नॉमिनेशन राज्यपाल नियुक्त 2.5 साल से पड़े और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। और उसके बीच कोई इस प्रकार के अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे।
आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है। मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को मराठीमध्ये सर देवेंद्र फडणवीस की कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम मैंने बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान आया है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए, और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? देखिए, वो हो जाएगा उस बारे में। हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, 3 लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज के दिन का शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहा है। गोवा जा रहा है। हाँ भाई, कल मुंबई में आने की बात है। पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा होटल देखेंगे जो गुवाहाटी में बैठे हैं। हम आखिर तक लड़ेंगे और हमें पूरे विश्वास है अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून की लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। क्या बागी ग्रुप शिवसेना से रूबरू हो पाएगा? क्या सिनेरियो होगा? क्या लगता है आपको? काफी दुर्भाग्यपूर्ण तो है। नजर से नजर तो मिलाइए, बाद में देखेंगे आप में कितनी हिम्मत है। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया है। हमने आपको बच्चों की तरह संभाला है, मित्रों की तरह उद्धव जी ने संभाला है, बच्चों की तरह संभाला है बाला साहब ठाकरे जी ने, और वो भी वो मान्य करेंगे। कौन से कारण देकर आप भाग रहे हो? सब झूठे कारण हैं, सब झूठे बोल, सब झूठ बोल रहे। चलो, तो देखा आपने किस तरह से संजय राउत को अभी भी उम्मीद है इस बात की कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो सरकार बच जाएगी। इस सरकार का कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा। और एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो अभी भी संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, जबकि विधायकों की तरफ से राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है। इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आपकी महाराष्ट्र के सियासी संकट पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।